Bill Gates, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook, Gautam Adani, founders of Adani's Group. क्या आपको पता है इन सब लोगों में क्या एक बात कॉमन है? अब आप लोग सोच रहे होंगे लोग वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट लोग हैं और प्रेजेंट वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रहे हैं। पर एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग एक ऐसे ट्रैप में बचने से सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आम इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप में से शायद कई लोग अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स दे रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक्स मेमोराइज कर रहे होंगे, रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। और ये सब आप क्यों करते हो? ताकि जब आपका कॉलेज खत्म हो तो आपके पास आपके कॉलेज की डिग्री हो जिससे आपको आगे जाके जॉब मिल जाएगी। फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा सा घर ले पाएंगे, एक महंगी गाड़ी ले पाएंगे, शादी कर पाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे और खूब सारा पैसा कमा पाएंगे। पर रियलिटी क्या है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल अच्छी से मेहनत करने के बाद जब फाइनली अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो तो आपको पता चलता है आपको तो जॉब ही नहीं मिल रही। आप कई जगह इंटरव्यूज देते हो लेकिन आप हर जगह से रिजेक्शन फेस करते हो। इसके बाद लोग आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को एक कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही विश मांगते हो कि भगवान प्लीज़ मुझे एक जॉब दिलवा दो। इससे आपका आत्मविश्वास भी कम होता है और आखिरकार जब आपको एक जॉब मिल भी जाती है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है, बट मजबूरन आपको वो जॉब करनी पड़ती है। अब उस जॉब की सैलरी इतनी कम होती है कि शायद आपको एक अच्छा सा घर भी ना आ पाए। अब घर लेने के लिए आपको होम लोन लेना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, घर है तो गाड़ी तो होगी, फिर आप कार लोन भी लेंगे। अब अनजाने में ही सही लेकिन आप खुद को चारों तरफ से भान लेते हैं। अब एक और डर रहता है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, क्योंकि अगर जॉब चलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, कार लोन कैसे भरेगी, होम लोन कैसा भरा जाएगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी। आप धीरे धीरे अपने सपनों को दबाने लग जाते हैं। आप सुबह चुपचाप उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, भले ही ये चीज़ आपको पसंद हो या ना पसंद हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये चीज़ आपको नॉर्मल लगने लगती है। आप धीरे धीरे काम करते करते बूढ़े हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैंने मेहनत तो बहुत करी थी बट शायद मैं अनलकी था, इसलिए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाया। पर सच कुछ और है मेरे दोस्त, और वो आज से आप तक छुपाया गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम पर आप आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं वो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो। वो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि फैक्ट्रीज के लिए ओबीडियंट वर्कर्स प्रोड्यूस कर सकें। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई प्रॉमिस just give me a few minutes and I'll exactly explain you guys what trap am I talking about. धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन और प्रशिया के बीच में एक वॉर होता है। माइंड यू, प्रशिया के पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होती है। अब इस बात के बावजूद भी प्रशिया ये वॉर हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को समझ ही नहीं आता कि जब उनके पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है तो ये वो वॉर हारे कैसे। बहुत सोचने के बाद लीडर्स को ये समझ आता है कि उनकी आर्मी तो बहुत मजबूत है
बट उनके जो सोल्जर्स हैं वो अपने सुपीरियर्स के रूल्स फॉलो करने के अलावा अपना खुद का दिमाग भी लगा रहे थे, जबकि जो नेपोलियन के सोल्जर्स थे वो बस नेपोलियन के रूल्स फॉलो कर रहे थे। अब इस हार का खामियाजा रशिया को अपनी हाफ टेरिटरी देके और एक पीस एग्रीमेंट साइन करके देना पड़ा। अब लीडर्स चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन आगे जाके फ्यूचर में ना बने, इसके लिए उन्होंने सोचा क्यों ना एक सिस्टम डेवलप करें। किस तरीके का सिस्टम? ऑफ कोर्स एक ऐसा सिस्टम जो ओबीडियंट सोल्जर्स बिल्ड करे, जिनसे जितना कहा जाए वो बस उतना ही करें। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी कुछ सोचने के कैपेबल ही ना हो, जिन्हें यही ना पता हो कि क्या सही है और क्या गलत, जिन्हें बस जितना बताओ और जितना उनके दिमाग में फीड करो उनको बस उतना ही सच लगे। और इस तरीके से आया 8 years ऑफ एजुकेशन सिस्टम या प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से 13 साल के बच्चों के लिए यह एजुकेशन सिस्टम अनिवार्य था, जिसका सोल पर्पस क्या था? And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, जो सारे रूल्स फॉलो करे विदाउट इवन आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 year एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डेवलप करा गया था कि वो बच्चों को उतना ही समझाते पढ़ाते थे जिससे वो अपने सुपीरियर्स के रूल फॉलो कर सकें, ना कि वो खुद के बारे में सोच सकें। और प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान करा था, ये एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट दिया। इस तरीके से एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो फ्यूचर में सब कुछ बदल देने वाला था, और हुआ भी ठीक वैसा ही। उस दौरान कुछ और भी चीज़ थी जो वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी। अब तक लोग सिर्फ फार्मिंग या छोटे छोटे बिजनेस या हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेच के अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड में मशीन का डोमिनेशन था। जितना प्रोडक्ट एक इंसान एक महीने में काम करके बना रहा था, मशीन उससे भी ज़्यादा एक दिन में दे रही थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेबर की कमी थी। अब फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स थे ही नहीं, क्योंकि लोग अपनी फार्मिंग छोड़ के, अपने छोटे छोटे बिजनेस छोड़ के, जहाँ पे वो ठीक ठाक अर्न कर रहे थे, फैक्ट्रीज़ में क्यों काम करेंगे? अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू प्रशियन लीडर्स की पहुंच ऊपर तक हो गई थी, और अब डिफरेंट कंट्रीज़ भी यही एजुकेशन सिस्टम अपना रही थी। और इस चीज़ का पर्पस क्या था? इस बार पर्पस होता है इस जनरेशन को इस तरीके से बिल्ड करना कि उनकी क्रिएटिविटी किल कर दी जाए, उनके दिमाग में अर्निंग का सिर्फ एक सोल ऑप्शन समझाया जाए। और वो ऑप्शन क्या था? वर्क एज लेबरर्स इन फैक्ट्रीज़। और ठीक ऐसा ही होता है। और जब लोग फार्मिंग करके, छोटे छोटे बिजनेस करके पैसे अर्न कर रहे थे, उनके बच्चे स्कूल्स में जाके अपना ब्रेन वॉश करवा रहे थे। और जब स्कूल ख़त्म होता था, जब वो स्कूल से निकलते थे, तो उनके दिमाग में अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन बचता था, और वो होता था कि किसी फैक्ट्री में काम करना है। और इस तरीके से जो लेबर की कमी थी वो भी धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाती है। उस समय हमारा भारत भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, लेकिन दिक्कत अंग्रेज़ों के सामने भी थी। कैसी दिक्कत? दिक्कत ये थी कि चंद लोगों से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। साल था 1835। थॉमस बेबिंगटन मैकले, जिसके बारे में शायद आपने अपनी स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा, वो एक रिफॉर्म लेके आए इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास भी करवा देते हैं। एंड मोर और लेस ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है, ये प्रशिया के ही एजुकेशन सिस्टम जैसा होता है। लेकिन इस बार मकसद क्या था? आप लोग सोच रहे होंगे ब्रिटिशर्स तो हमारा भला चाह रहे हैं, वो तो ये चाह रहे होंगे कि हम लोग इंग्लिश सीखें, पर सच क्या था? चलिए मैकले से ही सुनते हैं। We must at present do our best to form a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इसी मकसद को पूरा कर रहे थे।
ऑफिस में क्लर्क से लेके आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियन को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना के ब्रेन वॉश की उस हद तक ले जा रहे थे कि इंडियन ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी समझ बैठे थे। अब आप तो सोच रहे होंगे कि वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया है। पर खैर, अब तो आज़ादी के 78 ईयर्स हो चुके हैं, अब तो सब बढ़िया हो चुका होगा ना। तो अगर आप सब ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आएगी। आज हमारे देश में स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन की जगह कम और एक स्टेटस की जगह ज़्यादा बनते जा रहे हैं। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आपके मम्मी पापा आपको प्राउडली बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा काम तो था एडमिशन करवाना, अब बाकी का इसका फ्यूचर बनवाना ये तो स्कूल वालों का काम हुआ ना, मेरा काम तो बस टाइम पे फीस भरना है। आप स्कूल जाते हैं एक फ्रेश, क्यूरियस और एक क्रिएटिव माइंड के साथ, एक ऐसा माइंड जिसकी कोई लिमिटेशंस ही नहीं होती है, एक ऐसा माइंड जिसे अगर सही से ट्रेन करा जाए तो वो पता नहीं क्या क्या कर देगा। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ उनका एक सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और फिर आपकी पूरी दुनिया वो सिलेबस बन जाता है। आप सुबह से शाम तक वही पढ़ते हैं और अगर आप कुछ और करते भी हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके मार्क्स पे पड़ जाता है। पर क्या आपके पेरेंट्स कभी ये सोचते हैं कि आखिरकार ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस और जो कोचिंग्स है, ये हमारे बच्चे को आखिर सिखा क्या रहे हैं? क्या सच में इससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है ना कि हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, हमारा बच्चा एक कामयाब इंसान बन रहा है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो पूरा प्रोसेस होता है ना स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ का, ये आपको एक ऐसे पर्सन में ढालने का प्रोसेस है कि जो इंसान जब कॉलेज या स्कूल से निकले तो उसकी लाइफ में उसका बस एक ही गोल हो कि कैसे भी करके मुझे नौकरी मिल जाए। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो काश कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुँचूँ, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूँ। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती होगी। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपकी पूरी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में आपको कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जो ये सिस्टम है इसका मोटो ही नहीं था ताकि आप इंडिपेंडेंट बने। इसका मोटो तो ये था कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ को अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर्स प्रोवाइड कर सकें। ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल डिज़ाइन करने के लिए बना है जो अपने बॉस के रूल्स फॉलो करें, ऑर्डर्स माने, सुपीरियर को रिस्पेक्ट करें, पूरे महीने दिन रात काम करें इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ दे विल गेट देयर पे चेक। फिर चाहे वो काम उन्हें पसंद हो या ना हो। कोई नहीं चाहता आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप मिलियनर बनो। कोई क्यों चाहेगा आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो या फिर आप मिलियनर बनो? क्योंकि इससे उनका क्या फ़ायदा। और अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन भी गए तो फिर तो आप ऑर्डर्स नहीं फॉलो करोगे, आप तो सवाल जवाब करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। और आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तब तो आपकी उम्र बहुत कम होती है, तब तो आप कुछ समझने के कैपेबल ही नहीं होते हो ना। और जब आप कैपेबल बन पाते हो तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। 15-20 साल तक आपको इस तरीके से ब्रेन वॉश करा जाता है कि आपको गलत भी सही लगने लगता है। या फिर जब तक आपकी एज आती है तो आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आप इस ट्रैप से बाहर ही नहीं आ पाते, क्योंकि आपको किसी न किसी तरीके से पैसे तो अर्न करने ही पड़ेंगे। और पिछले 20 साल से आपने जितनी मेहनत करी, आपने जितने लाखों रुपए दिए स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स को, उसके बदले में आप बस 30 से 40 हज़ार की नौकरी चाह रहे हैं। पर इसके स्टैट्स क्या हैं? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो 25 साल से कम हैं और अनएम्प्लॉयड हैं। अगर जॉब मिल भी जाते तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स की है। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल्स और कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या मैं बोल रही हूँ वो लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, आप अभी तक नहीं समझे। लेट मी एक्सप्लेन यू।
कोई चीज़ को इतना प्रमोट करो कि वो फिर न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ बन जाए, कोई उस पर फिर क्वेश्चंस ही ना उठाए। आज हमें बस एक सिंपल सा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि हु क्रिएटेड दिस सिस्टम एंड व्हाई डिड दे डू सो। और इस सवाल का जवाब तो आपको अभी तक मिल ही गया होगा। जब ये सिस्टम इस दुनिया में आया था तब हमें बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की नीड थी, लेकिन आज की सिचुएशन है। The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. Some 2,000 students had registered for placement. More than 700 are yet to get a job. We're talking about the best engineering college in India, also among the best globally. Yet 36% of its students are yet to be placed, and it's not a one-off. Last year was more of the same. In 2023, around 33% students did not get jobs. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग मर के चले गए, ना खुद को एक अच्छी लाइफ दे पाए, ना अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पे चेक टू पे चेक वाली लाइफ पे अटक के रह गए हैं। इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं ये जो ले ऑफ्स हो रही हैं इसमें अगला नंबर मेरा तो नहीं, और इसी डर के कारण सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के जो अपने सुपीरियर्स बोल रहे हैं वो सारी बातें मान रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें और इसी ट्रैप में फंसे रहें, दूसरा ऑप्शन या तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं, आप एक्सप्लोर करें कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या पॉसिबल एथिकल वेज़ हैं अपना मन चाहा अमाउंट अर्न करने के लिए। अब हमें ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ उनकी डिग्री हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल्स, ऑल दे हैव इज़ देयर सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आपको कई लाख देने पड़ते थे अपने कॉलेज को, अपनी ज़िंदगी के 6 साल लगाने पड़ते थे, अब आप वही स्किल कम पैसों में ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और वो भी ऐसे पर्सन से जो अपनी लाइफ में उस स्किल से कुछ कर चुके होते हैं, कुछ अचीव कर चुके होते हैं, जिनके पास नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल भी होती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, बट मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, उसे एक्सपोजर दीजिए, उसे बताइए कि दुनिया में कितना कुछ है करने को। उसकी दुनिया सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करिए। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसके पास कोई ऐसी स्किल हो जिसमें वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हो। आजकल हम अक्सर देखते हैं लोग ड्रॉप लेते हैं नीट के लिए, जेईई के लिए, गेट के लिए, पर क्या आपने कभी किसी को अपने पैशन फॉलो करने के लिए ड्रॉप लेते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी को अपना इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए ड्रॉप लेते हुए देखा है? या फिर अगर उसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी हो, क्या वो उसके लिए कभी ड्रॉप लेता है? अब सवाल ये है कि क्या आपको स्टेबल लाइफ चाहिए या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? खूब पैसा कमाना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, जी जान लगा देनी है, डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री टिल द एंड। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आई हो या अगर आपका कुछ ओपिनियन हो हमारी वीडियो को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।